आप इस कलयुग से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कलयुग में सत्कर्म का अर्थ वह क्रिया या कार्य है जो नैतिक और उत्तम मानवीय मूल्यों के अनुसार सही होता है। कलयुग में मुक्ति पाने का रास्ता दूसरे युगों की अपेक्षा भिन्न और सरल माना जाता है। यह योग विशेष रूप से भक्ति और सेवा के लिए उपयुक्त है। यहाँ कुछ मार्ग बताए जा रहे हैं जो कलयुग में मुक्ति की प्राप्ति के सहायक हो सकते हैं। ईश्वर की भक्ति करके आप उस रास्ते को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का नाम जपना, उनके गुणों का गान करना और उन पर पूर्ण विश्वास करना, नियमित रूप से ध्यान, साधना और प्रार्थना करना, भजन कीर्तन में भाग लेना और सत्संग करना जिससे मन की शुद्धि होती है, जरूरतमंदों की मदद करना, गरीबों को भोजन और वस्त्र देना, बीमारियों की सेवा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, पेड़ लगाना, जल और संसाधन का संरक्षण करना, समाज के विकास के लिए काम करना, शिक्षा का प्रचार करना और समाज में सद्भावना फैलाना, वेद, उपनिषद, भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, आत्मा और परमात्मा के सत्य को जानने के लिए प्रयास करना और सत्य के मार्ग पर चलना, एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन लेना और उनके दिखाए मार्ग पर चलना, सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना, किसी भी जीवन को हानि न पहुंचाना, सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना, इच्छाओं पर संयम रखना और मन को शांत रखना, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना, कर्म को भगवान को अर्पण करना, अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और ईमानदारी से करना, सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना। कलयुग में मुक्ति पाने के ये मार्ग सरल और सहज है। मुख्य बात यह है कि मन को शुद्ध रखा जाए, विचारों को सकारात्मक बना जाए और ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास रखा जाए। इन मार्गों का पालन करके हम न केवल आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं बल्कि मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। इसीलिए कलयुग में यह साधन अच्छा है। दूसरे युग में तो बहुत सी तपस्या करने पर पुण्य प्राप्त होते थे। पहले साधु महात्मा ऋषि मुनि करोड़ों हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, तभी परमात्मा के दर्शन होते थे। लेकिन इस कलयुग में तो नाम मात्र से, भजन ध्यान मात्र से उस परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए यह कलयुग जो है सर्वश्रेष्ठ है। लोग कहते हैं कि कलयुग में बहुत कष्ट होता है, लेकिन इस कलयुग में कष्ट नहीं, इस कलयुग में तो सुख ही सुख है। इसीलिए अपने आप को परमात्मा के चरण में समर्पित कर दो कि जो कुछ है सो तेरा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। इसीलिए सत्संग करते रहिए, ध्यान भजन करते रहिए और मन को शांति बनाते रहिए।